धामपुर से गिरफ्तार फर्जी आईबी अधिकारी को लेकर अब जांच में लगातार नए खुलासे सामने आए हैं। न्यूज टाइम्स लाइव को मिली अहम जानकारी के अनुसार आरोपी मनोज चौहान लंबे समय से खुद को खुफिया विभाग का अधिकारी बताकर सरकारी अफसरों पर दबाव बनाता रहा और लोगों के काम करवाने के नाम पर कथित तौर पर पैसे वसूलता रहा। हाँ नमस्कार नमस्कार। आपने वो पैसे डाले? सर मैं डालूंगा पीरिया मंगल में बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? नहीं, मैंने आपसे बताया था मैं 1 हफ्ते में डाल दूंगा। पहले मैं कहा था। और बाकी साथी आपके? मैं देखो मैंने तो कह दिया उनसे, कहना तो मेरा फर्ज था, मैंने कह दिया। अच्छा, कोई उनका रेस्पॉन्स नहीं है तो एक काम करते हैं। वो सुबह ने तो कह रहे थे, एक काम कर। हाँ, क्या कह रहे थे? नु कह रहे थे मैं डाल लूंगा, सैलरी आ जाएगी जब डाल दूंगा। सैलरी पे तो आप साइन करवा के ले गए। अभी आई नहीं थी ना सैलरी, अभी आई नहीं ना सैलरी, आज या कल मांगोगी। यार एक बात, तुम्हें 18 साल तुम्हें नौकरी करते हो गए, तुम्हारे पास किसी के 10,000 रुपए नहीं होते? वो सैलरी का ही वेट करने पे होता है। मतलब एक आदमी, तुमसे कितनी बार कहा जा रहा है इस चीज के लिए, मैनेजर साहब ने कह दिया, उन्होंने कितनी बार कहा है ना, मैंने भी कितनी बार कहा, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। सही बात सही है। तो हम एक काम करते हैं, 64 रुपए में एसटीएफ मेरठ की जांच में सामने आया कि आरोपी मनोज चौहान धामपुर के गुलमोहर के पास किराए के मकान में रह रहा था, जबकि उसका मूल गांव नगीना क्षेत्र का है। पक्ष रखने आ जाओ, हम सोमवार या मंगल में कमेटी के सामने आप लोग तीनों पेश हो और तुम्हारे भर्ती की समीक्षा करेंगे हम, कि सही हुई नहीं हुई, रिजर्वेशन का पालन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ था उसकी समीक्षा करते हैं हम। फिर हम देखते हैं तुम क्या कर सकते हो और हम क्या कर सकते हैं। मतलब भिखारी बना रखा हमें। मैंने सर आप तो बता रहे थे, मैं तो मैं डाल दूंगा। हम हमारी कमेटी के सामने पेश होगे, अपना पक्ष रखोगे कि तुम्हारी भर्ती में क्या रिजर्वेशन का पालन हुआ था, क्या अखबार में विज्ञप्ति निकली थी, कौन से अखबार में तुम्हारी विज्ञप्ति थी, वो लिख के आओगे। आरटीआई से हम निकालेंगे और हम तुम्हारी भर्ती ही रद्द करते हैं। धामपुर कोतवाली में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 2 जनवरी को मनोज चौहान ने सिहोरा थाने के प्रभारी निरीक्षक से संपर्क किया। 3 जनवरी को अफजलगढ़ के प्रभारी निरीक्षक के सरकारी सीयूजी पर कॉल किया गया और 7 जनवरी को नगीना देहात के उपनिरीक्षक को फोन कर खुद को आईबी का बड़ा अधिकारी बताया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था वे किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से दोनों मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की है। नमस्कार, ये बेगराज सिंह को क्यों बुलाते हो स्कूल में? सर वो फेसबुक क्या मतलब है? क्या के लिए बुला रहे? आ रहा हूँ, नहीं तो यहीं पिटूंगा पकड़ के पूरी तरह से। निकल के बाहर कर। क्या मतलब आउटसाइडर को बुलाने का? ठीक बाहर कर यहाँ से साले। तो सर आप जो है ना अपनी मर्यादा में बोलिए। आप बोले मतलब तूने बुलाया क्या के लिए ऐसा स्कूल में? अपनी मर्यादा। अबे तेरी ऐसी की तैसे साले, अभी आ रहा हूँ। क्या के लिए बुलाया तूने इसे? तेरी तो ऐसी की तैसी मैं मारूंगा अब। ठीक बाहर कर यार, बाहर कर साले, खुद कर अपने आप तैयार। ठीक है, बाहर कर इसे। ठीक है, वो जा रहे हैं बस, नहीं तो मैं पहुंच रहा हूं। एसटीएफ की जांच के दौरान आरोपी की व्हाट्सएप चैटिंग भी सामने आई, जिसमें वह खुद को डिप्टी डायरेक्टर इंटरनेशनल सिक्योरिटी नई दिल्ली बताता नजर आया। पुलिस के उसके पास से एक संदिग्ध पहचान पत्र भी मिला, जिसकी वैधता की जांच की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आरोपी से जुड़ी कुछ ऑडियो क्लिप भी वायरल होने की चर्चा है, जिनमें कथित तौर पर अधिकारियों पर दबाव बनाने की बातचीत साफ सुनी जा सकती है। हालांकि न्यूज टाइम्स लाइव इन वायरल ऑडियो क्लिप की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। इन ऑडियो वीडियो की पुलिस और एसटीएफ द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच की जा रही है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। आपको मालूम है मुझे आपसे इतनी गहरी नाराजगी क्यों है? बहुत गहरी नाराजगी है। बताओ। उसकी वजह है आपने जो है पापा की अवहेलना करी और मुझे इस चीज से सख्त नाराजगी। नहीं, मैं साहब को मैंने बताओ क्या करी है जी। इतना शरीफ आदमी, इतना सिंसियर आदमी, वो मुझसे क्या कह रहे थे कि तूने मनोज मेरी बात खराब करवा दी। वो आपने ये कहा था, वो जो 3500 रुपये कहा था आपने कि खाते में डाल दियो। मैंने कहा सर आप जो है ना खाते निकालो, खाते में गड़बड़ हो जाएगी वो। तो ऐसा है, मैं अपने पास से डाल लिया। मैंने आपसे कहा था, आपको लेकिन आपने कहा नहीं भाई 102 रुपये पड़ने। मैंने कहा सर वो मैं डाल दूंगा, चलो ऐसा वो गड़बड़ लगेगी, अच्छा ना लगने का, फिर कहाँ दिखाऊंगा उसे हम।
लेकिन एक बात बताओ, आपको मैं उस दिन भी कह के गया था, घर आए थे, बार बार फोन पे भी समझाया था, आप किसी के चक्कर में मत पड़ो। आप लोगों के चढ़ाए में ना हेडमास्टर साहब बिगड़ेगा आपका, किसी का नहीं बिगड़ने का। मैं किसी के चढ़ाए में, तो दूसरी बात देखो, आपने तो अपनी मर्यादा से बाहर बात करी। आपने मर्यादा के बाहर देखो, एक चीज है हेडमास्टर साहब, इस चीज की तो एक बात सुनो, आदमी तभी रखता। देखो एक तो मान सम्मान एक चीज हो, आप जो है जिस लेवल के आदमी से बात कर रहे हो ना, आप समझ रहे हो, मैं आपसे प्यार से बात कर लेता हूँ, आप में और मेरे स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। आप इस चीज को महसूस करो, और मैं अपराधियों से पेश आता हूँ इसी तरह से। आप हक की बात कर तो बस ठीक है, तो आप हेडमास्टर फिर आप भी तैयार रहना। आपके हमारे सारे रिश्ते खत्म है, आप हमारे लिए सिर्फ हेडमास्टर हो, और हमसे मतलब कानून के दायरे में जो भी हम कर पाएंगे हम करेंगे। ठीक है, आप उस तरह से हमसे किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद मत कर लेना, किसी भी तरह की, किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद मत कर लेना, ना आप ना आपका स्टाफ। जब आप अपने स्टाफ के साथ हो तो आप उन्हीं के साथ गिने जाओगे। अब ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, मैं किसी के चढ़ाए में नहीं आ रहा सर। उस दिन आपकी बात हुई थी जी, मैं पीर में उसमें डाल दूंगा। नहीं, मैं किसी की जेब से जबरदस्ती पैसे निकालूंगा, पैसे ही। अरे हमने तो ये नहीं कहा कि आप उनका डालो, आप कह काए वो नहीं डाल रहे जी, मैं भी स्टाफ के साथ हूँ, मैं भी नहीं डाल रहा बस। सर जब उन्होंने मना कर दी साहब, तो सब उन्होंने मना कर दी, मैं भी नहीं दिया फिर तो। बस तो ठीक है। हाँ? अब आप उनके साथ फिर आप भी गिने गए, आप उनका साथ दे रहे हो तो उनके साथ ही रहो। आपने देखो कितनी गाली गलौज करी। आज मैं घर पर गया तो माता जी से मिला, मैं तो मिला नहीं मेरे साथ, तो मैंने माता जी को बताया। देखो तो बताया तो क्या 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 अब ये बताया कि मैंने, मतलब आपने बेइज्जती करी तो क्या मुझे फांसी दिलवाओगे? क्या करोगे? जाओ पुलिस में जाओ। अरे जाना है तो जाओ पुलिस में, जाओ जाओ कहता हो। आपको ना अरेस्ट, आपको उल्टा अरेस्ट करवा दिया, जाओ उल्टा आपको अरेस्ट करवा दूंगा, जाओ। आप देखो अंतर तुम में मुझ में कितना अंतर है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आरोपी ने जिन जिन अधिकारियों और लोगों से संपर्क किया, सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। न्यूज टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। रखता देखो, एक तो मान सम्मान एक चीज हो, आप जो है जिस लेवल के आदमी से बात कर रहे हो ना, आप समझ रहे हो, मैं आपसे प्यार से बात कर लेता हूँ, आप में और मेरे स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। आप इस चीज को महसूस करो, और मैं अपराधियों से पेश आता हूँ इसी तरह से। आप मेरी नजर में अपराधी हो,